क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये आपको घर से करना है, आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, मतलब क्या दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। मतलब जो एलसीएम है, एलसीएम जो है इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना ज्यादा है, 900 मोर देन, मतलब 900। आई बात समझ में। या ये लिख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस जो है वो 900 है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। अब आराम से देखो करेंगे कैसे। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे मन करे उससे कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 से एलसीएम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 2 से एलसीएम की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं। तो इस वैल्यू को यहां पे लिख दूं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ प्लस 900 प्लस ये एचसीएफ इसका है, ये तो इसकी जगह आया इतना, ये ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा ये एचसीएफ इक्वल टू कितना, 1260, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो एक एचसीएफ मिलकर कितना हो जाएगा, 2 एचसीएफ, मतलब कितना आ जाएगा, 2 टाइम एचसीएफ प्लस यहां से कितना आएगा 900 इक्वल टू 1260। अब ये 900 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 टाइम एचसीएफ इज इक्वल टू 1260 माइनस 900। तो यहां से कितना बचेगा 360। तो यहां से कितना आएगा 2 टाइम एचसीएफ, ठीक है। तो अब मेरा यहां से कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे कट गया पूरा, तो कितना आ जाएगा 180। मतलब मेरा एचसीएफ कितना है जी, 180। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ को यहां रख दूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, पुटिंग, यहां पे लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ, किसमें, एचसीएफ की वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन पुटिंग वैल्यू ऑफ एचसीएफ इन गिवन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रख दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू, देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना आया 180 प्लस 900। तो ये कितना आ जाएगा कट पिट के, तो 1080। क्लियर है, यहां तक एक नहीं आएगा ना, हाँ आ गया समझ में अच्छे से। अब नोट डाउन कर लो दोनों को। देखो अब क्या कह रहा है कि देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ध्यान से, नंबर पता चल गए भाई, ध्यान से देखना, लंबा क्वेश्चन है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ये एलसीएम एचसीएफ है। हमें तो नंबर निकालने थे, तो नंबर कैसे पर निकालेंगे, देखो, इफ द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड द एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो नंबर हमें पता चल गया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ कितने हैं, इतना। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गए, तो इतना नोट डाउन करो, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं। अब सर नंबर कहां पता चले, नंबर हमें निकालने थे, क्या निकालना था, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखो ध्यान से, अब नंबर तो पता ही नहीं है, तो नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर के लिए हमें एक फार्मूला पता है। ध्यान रखना, कौन सा, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद है कि नहीं, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहां पे देखो हमसे क्या पूछा, प्रोडक्ट। तो भाई एलसीएम एचसीएफ रख दे तो हमें प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया मेरा, एलसीएम आया 1080 इंटू प्रोडक्ट एचसीएफ कितना आया 180। यही क्या है मेरा प्रोडक्ट। तो इसी को सोल्व कर देते हैं फर्दर। तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 194400। मुझे आंसर याद है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था।
एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके घबरा जाएगा, वो देखेगा एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, नंबर कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट, तो वो नंबर निकालने बैठ जाएगा। जरूरत नहीं है, हमें ये फार्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 था। अब 2 क्वेश्चन रह गए टॉप 10 सीरीज में, तो 8 क्वेश्चन थे, मतलब कायदे से 16 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्योंकि आज मैंने करवाए, आज आपको होमवर्क दिया है। तो इसको नोट डाउन करो और क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।